गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर हम एक्टिव पैसिव को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। फर्स्ट डे हमने एक्टिव पैसिव के कुछ रूल्स जानने की कोशिश की। नेक्स्ट डे सेकंड पार्ट में हमने संयुक्त रूप से सभी टेंस को करने का प्रयास किया। आज हम केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट पर फोकस करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के एसर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं और हु और व्हाट से शुरू होने वाले वाक्य जो विशेष कहलाते हैं उनको हम कैसे बनाएं। आज के इस पार्ट थर्ड में हम सीखने की कोशिश करें। तो शुरुआत करते हैं एक्टिव पैसिव का ये थर्ड पार्ट। तो यहाँ एक्टिव पैसिव में इंडेफिनिट टेंस और फर्स्ट सेंटेंस जैसा कि आपने इंडेफिनिट टेंस में भी देखा था, मोहन लाइक्स टू ईट मैंगो। मोहन को आम खाना अच्छा लगता है। तो इस सेंटेंस को हम पैसिव में बना रहे हैं। ऑब्जेक्ट है मैंगो, इसको हमने सब्जेक्ट के स्थान पर रखा है। मैंगो सिंगुलर है तो इसलिए हमने इज का प्रयोग किया है। लाइक की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है। टू ईट यहाँ पर इन्फिनिटिव केस है, इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट है, उसको हम सेम रखेंगे। उसके बाद कार्य किसके द्वारा हुआ? मोहन के द्वारा। तो बाई मोहन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। काम ये सब्जेक्ट तय कर रहा कि मोहन के द्वारा, अभी भी मोहन के द्वारा ही यहाँ पर आम को पसंद किया जा रहा है। आम मोहन को पसंद नहीं कर रहा है, इसलिए उसको हम सब्जेक्ट नहीं कह सकते। सब्जेक्टिव केस यही कहलाएगा, ये ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। मोहन के द्वारा पसंद किया जाता है आम। यानी कि मोहन को आम खाना अच्छा लगता है। ये सेंस क्लियर हो जाती है। अब इस सेंटेंस में जैसे हमने रूल्स आपको फर्स्ट डे बताए थे वो फॉलो हुए या नहीं हुए उनकी जांच करते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया गया। बी के स्थान पर हमने इसका प्रयोग किया। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, जिस सेंटेंस में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा वो निश्चित रूप से आपका पैसिव का सेंटेंस होगा। ये आपका पैसिव का सूत्र है, इसे हमेशा याद रखिए। यदि ये दोनों चीजें आपके पैसिव के सेंटेंस में हैं तो निश्चित रूप से आपका सेंटेंस सही माना जाएगा। आगे देखते हैं। अब बी के स्थान पर हमने इसका प्रयोग किया, लाइक की थर्ड फॉर्म प्रयोग की। टू ईट ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पर जो का टू है। जो रूल्स हमारे 3 रूल्स थे वो हमने फॉलो किया। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। शीनू डज नॉट प्ले फुटबॉल। तो फुटबॉल को हमने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में रखा। इज नॉट, डज नॉट के स्थान पर हमने यहाँ पर इज नॉट का प्रयोग किया। प्ले की थर्ड फॉर्म यहाँ पर प्लेड में कन्वर्ट हो गई पार्टिसिपल के रूप में। और बाई शीनू हमने यहाँ पर किया। शीनू के द्वारा नहीं खेला जाता है फुटबॉल। यानी कि फुटबॉल यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया गया, शीनू को सब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया गया और प्ले को यहाँ पर थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल में प्रयोग किया गया। सेंटेंस हमारा नेगेटिव का था तो इसलिए हमने यहाँ पर इज नॉट का प्रयोग किया। डज नॉट कन्वर्ट इनटू इज नॉट। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं गुलशन एंड यू। यहाँ पर 2 सब्जेक्ट हैं, गुलशन एंड यू। तो जब एंड से जुड़ जाते हैं तो हमने दोनों ही सब्जेक्ट को उठाना होगा। तो गुलशन एंड यू डू नॉट रीड देयर बुक्स। तो यहाँ पर बहुवचन है तो इसलिए हमने यहाँ पर इसका पॉजेसिव केस देयर लिया है, देयर बुक्स। तो देयर बुक्स यहाँ पर स्टार्टिंग में आ जाता है सब्जेक्ट के स्थान पर। आर नॉट, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस है डू नॉट से निगेटिव बन रहा है। अब बुक्स ज्यादा हैं तो हमने यहाँ आर नॉट का प्रयोग करना है। देयर बुक्स आर नॉट रेड बाय गुलशन एंड यू। तो गुलशन एंड यू दोनों को लेकर आएंगे। कई बार स्टूडेंट से ये थोड़ी भूल हो जाती है, वो गुलशन को उठा लेते हैं एंड यू को यहीं पर छोड़ देते हैं। ये सेंटेंस गलत होगा, इस तरह से बनाएंगे। तो हमने गुलशन एंड यू दोनों सब्जेक्ट को उठाना है और उसे ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाना है। वहां से हम देयर बुक्स उठाएंगे और उसे सब्जेक्ट के स्थान पर ले आएंगे। और यहाँ पर आर नोट का प्रयोग होगा डू नोट के स्थान पर। रीड की थर्ड फॉर्म रेड का प्रयोग करेंगे। रीड प्रेजेंट में बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड में रेड बोलते हैं और थर्ड में रीड। स्पेलिंग वही रहेगी, इसको रेड बोला जाता है। इसका ध्यान में रखेंगे। आगे चिल्ड्रन डू नॉट टेक मिल्क अगेन एंड अगेन।
तो यहाँ पर चिल्ड्रन का जो सेंटेंस है वो यहाँ प्रयोग किया गया, मिल्क से हमने इसको उठाया। मिल्क ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पर स्टार्टिंग में आ जाएगा। और निगेटिव सेंटेंस चिल्ड्रन बहुत है तो डू नॉट का प्रयोग। अब मिल्क एक वचन है तो यहाँ पर डू नॉट के स्थान पर आर नॉट प्रयोग नहीं करेंगे। मिल्क सिंगुलर है तो इसलिए इज नॉट। मैटरल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो मिल्क इज नॉट टेक की थर्ड फॉर्म टेकन बाय द चिल्ड्रन अगेन एंड अगेन। टाइम से रिलेटेड, प्लेस से रिलेटेड जितने भी वर्ड होंगे वो बाद में जुड़ते क्यों बने रहेंगे। उनका एक्टिव पैसिव के सेंटेंस में कोई रोल नहीं हुआ करता, वो यथास्थान बने रहेंगे। So next sentence, do you pray God regular? So we can see that this sentence is interrogative. So you यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा और यहाँ से गॉड सब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। इंट्रोगेटिव में गॉड सिंगुलर है तो हमने इसका प्रयोग किया है इज गॉड। प्रे की थर्ड फॉर्म प्रेड बाय यू के द्वारा यहाँ पर ईश्वर की प्रार्थना की जाती है। तो इज गॉड प्रेड बाय यू रेगुलरली, टाइम से रिलेटेड है तो उसको जो का तो रखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, प्लूरल है ये, वी डू ऑल अवर वर्क टाइमली। हम अपना काम समय पर करते हैं। तो ऑल और अवर वर्क, तो यहाँ पर ये पूरा ऑब्जेक्ट है, केवल वर्क नहीं उठाएंगे, ऑल वर्क नहीं उठाएंगे, ऑल अवर वर्क ये पूरा यहाँ पर स्टार्टिंग में आएगा, ऑल अवर वर्क। और ये सिंगुलर हुआ तो इसलिए हमने यहाँ इसका प्रयोग किया। डू की थर्ड फॉर्म डन का प्रयोग किया, बाय अस टाइम। इस तरह से हमारा सेंटेंस जो कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं यहाँ पर एक और इंटरोगेटिव सेंटेंस पर। डज शीला कॉल हर फ्रेंड्स एट होम। तो यहाँ पर हर को हमने हर फ्रेंड्स को प्लूरल में देखा है तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हमने आर का प्रयोग करना है डज के स्थान पर। यहाँ तो हमने ये बताया आपको डू के स्थान पर किस कैसे आया, क्योंकि ये सिंगुलर थे। यहाँ पर डज के स्थान पर आर क्यों आया, क्योंकि ये प्लूरल है। इन सब सेंटेंस को अलग अलग वे में हमने दिखाने की कोशिश की और इस पर आप प्रैक्टिस भी करेंगे। मैं आज इस पर एक एक्सरसाइज आपको भेजूंगा और आप इसको करेंगे और करने के बाद देखेंगे कि हमारे से कहाँ गलतियां हो रही हैं और कहाँ हम सेंटेंस को सही कर पा रहे हैं। इसका रिजल्ट आप शाम तक 6 से 7 के बीच में मेरे पास भेजेंगे। मैं करेक्ट करके बताऊंगा कि आपके सेंटेंस कहाँ गलत हैं कहाँ सही, इसके आंसर भी आपको मिल जाएंगे। आगे देखते हैं, आर हर फ्रेंड्स। अब काल की थर्ड फॉर्म काल यहाँ पर प्रयोग की गई और ये किसके पास, शीला के पास। तो बाई शीला हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे और प्लेस से रिलेटेड वर्ड जैसे मैंने कहा था एट होम लास्ट में रहेगा, इसे कहीं सेंटेंस के बीच में या स्टार्टिंग में नहीं लाएंगे। ऑल हर फ्रेंड्स कॉल्ड बाई शीला एट होम। आगे, फ्रॉम वेयर आर द फ्रेश फ्रूट्स परचेज बाय यू। यहाँ पर प्रयोग किया गया फ्रॉम वेयर, कहाँ से, डू यू परचेज द फ्रेश फ्रूट्स, आप ये फल खरीदते हैं। तुमने फ्रॉम वेयर को जो का जो रखा क्योंकि इंटरोगेटिव है वर्ड वेयर, तो इसको स्टार्टिंग में लेंगे। इसके साथ फ्रॉम जुड़ा हुआ है, इसको भी यहीं पर रखेंगे। अब फ्रेश फ्रूट्स हमारे प्लूरल में है तो इसलिए हमने आर का प्रयोग किया। परचेज की थर्ड फॉर्म परचेज प्रयोग किया। खरीदे गए थे यू के द्वारा तो हमने यहाँ पर बाई यू का प्रयोग किया और इंटरोगेटिव मार्क हम हमेशा लगाएंगे। अगर हमारा सेंटेंस एक्टिव में इंटरोगेटिव है तो पैसिव में भी इंटरोगेटिव रहेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ऐसा नहीं होता। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इंटरोगेटिव को हम एसरेटिव सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस एसरेटिव है तो एसरेटिव रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव ही रहेगा। आगे देखते हैं, व्हेन डज ही अटेंड योर क्लास डेली। तो व्हेन जो का क्यों इंटरोगेटिव वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड जिसे कहते हैं। डज के स्थान पर हमने इसका प्रयोग किया क्योंकि योर क्लास ये सिंगुलर में है। अटेंडेड की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया अटेंडेड के रूप में। बाय यू डेली, ये यहाँ पर सॉरी बाय ही का यहाँ पर हिम होना है, बाय हिम डेली, ये ही यहाँ पर हिम के रूप में आएगा। यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में है तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में रहेगा। काम करने वाला अभी भी ही है, अटेंड करने वाला, और यहाँ भी हिम को हमने ऑब्जेक्टिव केस में लिखा है लेकिन ये सब्जेक्ट का कार्य करता है। डेली समय को शो करता है तो उसको हमने बाद में ही रखा। तो ये थोड़ा सा अजीबोगरीब सेंटेंस होते हैं, इसमें हमसे गलतियां हो जाती हैं, इन्हें आप समझेंगे ध्यान दीजिएगा। हु कॉल्स यू, ये सेंटेंस है तो हम नॉर्मली बता देते हैं कि हु को बाय हुम बनाया, क्योंकि हु का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा इधर जाकर होम।
हम इंटरोगेटिव इधर वर्ड नहीं लिखते, इसको इधर ही लिख लेते हैं। अब यू इधर आएगा, वर्ब से इधर आएगा, तो यू बहुवचन है, प्लूरल है, तो इसके लिए हम आर का प्रयोग करेंगे और काल्स की थर्ड फॉर्म यहाँ पर काल बन जाएगी। इस तरह से बनाकर छुट्टी कर देते हैं। लेकिन अब हम इसे प्रूव करते हैं ऐसा क्यों बनेगा। गणित की तरह देखते हैं, हु बराबर राम। अब हमने एक सेंटेंस तैयार किया, राम काल यू। तो इसका इस एक्टिव सेंटेंस का पैसिव क्या बना, यू यहाँ पर आया, यू बहुवचन है तो आर का प्रयोग किया, फिर हमने काल की थर्ड फॉर्म काल लगाई, बाई राम, इस तरह से बना। ये एक सिंपल सेंटेंस बन गया। अब हमने जब हु बराबर राम के रखा तो राम के स्थान पर हु रख के देखते हैं। अब राम के स्थान पर हमने हो क्या किया, हु कर दिया, यू आर काल बाई हु। अब ये सेंटेंस सही है क्योंकि यहाँ पर लास्ट में वाक्य के हु नहीं आता, इसका ऑब्जेक्टिव केस हुम आता है। अब नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, तो यहाँ पर हम हु को यहाँ पर ले आते हैं, बाई हु आर यू काल। लेकिन काम यहाँ से नहीं चलता, बाई के साथ तो हुम आना जरूरी है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर कन्वर्ट किया बाई हुम। अब यहाँ पर हमारा ये सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा, बाई हुम आर यू काल। क्वेश्चन हु यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में स्टार्टिंग में आएगा हुम के, और ये यहाँ से ये यू है ऑब्जेक्ट था, तो ये सब्जेक्टिव केस में इधर यहाँ पर आया, ये सब्जेक्टिव केस में है और ये ऑब्जेक्टिव केस में है। इंटरोगेटिव वर्ड हमेशा स्टार्टिंग में ही रहते हैं, इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम यहाँ पर हुम के साथ बाई का प्रयोग कर रहे हैं, बाई हुम आर यू का क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से एक सेंटेंस और देखते हैं, व्हाट डू यू डू हियर। आप यहाँ पर क्या करते हैं, तो व्हाट इज डन। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पहले ही ऑब्जेक्ट है, उधर से लाने की आवश्यकता नहीं है, तो व्हाट को हमने यू का नहीं पर इसके अनुसार ये सिंगुलर है, तो इसका प्रयोग किया। डू की थर्ड फॉर्म क्या लगाई हमने यहाँ, डन बाई यू। अब हियर यहाँ स्थान को शो करता है, तो ये यहाँ पर हियर भी रहेगा, तो व्हाट इज डन बाई यू। अब यहाँ पर देखते हैं और सेंटेंस, ही राइट्स ए लेटर हियर। यहाँ पर ये एसर्टिव सेंटेंस है, ए लेटर इज रिटन बाई हिम हियर, यहाँ पर जो करते हैं ए लेटर इज, लेटर सिंगुलर है तो इज लिखा। राइट्स की थर्ड फॉर्म क्या बनी, रिटन बाई, ही का यहाँ पर हमने प्रयोग किया हिम के रूप में, और यहाँ पर हियर के प्लेस को शो करता है। जिस तरह आपने यहाँ पर ए लेटर को स्टार्टिंग में लिया, उसी तरह से वाट को भी हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में लिया है। उसकी जिस तरह हमने ए लेटर के अकॉर्डिंग यहाँ इज लगाया, उसी तरह हमने वाट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज का प्रयोग किया। जिस तरह आपने यहाँ रिटर्न का प्रयोग किया, उसी तरह हमने यहाँ डन का प्रयोग किया। जिस तरह आपने बाई हिम का प्रयोग किया, उसी तरह हमने यहाँ बाई यू का प्रयोग किया। जिस तरह यहाँ हियर का प्रयोग किया, उसी तरह यहाँ हियर का प्रयोग किया। यहाँ पर ये एसर्टिव सेंटेंस है, इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, ये इंटरोगेटिव है, इसलिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया। आप इसे 2 या 3 बार और देखेंगे इसी वीडियो में, तो आपको चीजें और अच्छी तरह से समझ में आएंगी। लास्ट, हु बॉट दिस पेन, इसको रिपीट करते हैं, तो हु का क्या बना, बाई हूं। बाई हूं के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज नहीं आया, यह आया दिस पेन के अकॉर्डिंग। क्योंकि आप जानते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, तो दिस पेन सिंगुलर है तो इसलिए हमने इसका प्रयोग किया। सॉरी, यहाँ पर ये बॉट पास्ट का सेंटेंस है, यहाँ पर हम वाज का प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। पास्ट में गया, बाय हुम वाज दिस पेन, और बोट की थर्ड फॉर्म में बोट ही रहती है और क्वेश्चन वर्ड लास्ट में लगेगा। ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के सभी सेंटेंस में जितने भी प्रकार हो सकते हैं, एसरेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, सभी को हमने सीखने का प्रयास किया। स्टूडेंट्स, कोई भी चीज एक बार में नहीं आती, ये मैंने बार बार कहा है। कोई भी चीज अच्छी तरह से सीखनी है तो इसी वीडियो को आप 2 या 3 बार जरूर देखें। देखने के बाद इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करें, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। टीचर का दोष नहीं है, आपका दोष नहीं है। यदि मैं आपको एक बार पढ़ा रहा हूं और आप एक बार पढ़ रहे हैं, चीजें क्लियर नहीं होती यदि आप उसको पहली बार पढ़ रहे हैं। आप इसे पहली बार पढ़ चुके हैं, 2 या 3 बार कर चुके हैं, तो नेक्स्ट टाइम आपको चीजें अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। लेकिन अब ध्यान क्या रखना है, यदि आप इसे पहली बार पढ़ रहे हैं या आपको पहली बार पढ़ के कभी आपने पहले पढ़ा और चीजें समझ में नहीं आई, तो आप इस वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, चीजें जरूर समझ में आएंगी। ऐसा हो नहीं सकता। हमारा पार्ट 1, पार्ट 2 एक्टिव पैसिव से रिलेटेड वो भी यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है यहाँ पर इंग्लिश पॉइंट BNS के नाम से, आप इसे सर्च कर सकते हैं। और इंग्लिश ग्रामर में हम ये 9 to 12 एक्टिव पैसिव को देखते हैं।
और सीबीएसई बोर्ड में तो 6, 7, 8 में भी ये दिया गया है। 6, 7, 8 के भी स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। कल हम पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस देखेंगे, एसरेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।